शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। केजरीवाल को ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी राहत पहुंची। बड़ी बेंच की सुनवाई तक उन्हें अंतरिम जमानत दी गई है। हालांकि सीबीआई मामले में अभी राहत नहीं मिली है। केजरीवाल का केस अब बड़ी बेंच के पास भेजा गया है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। राहुल, आज बड़ी राहत, जिस तरह से उम्मीदें लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से जताई जा रही थी, और अब ये बड़ी राहत, लेकिन बड़ी बात यह है कि ईडी मामले में तो राहत मिल गई है, लेकिन सीबीआई मामले में अभी राहत नहीं मिली है। सीबीआई मामले को लेकर के ही तिहाड़ जेल में बंद है, और ऐसे में अब ये जानकारी भी सामने आ ही रही है लगभग कि वो जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। लेकिन अब सोशल मीडिया के जरिए तमाम तरह के पोस्ट भी सामने आने लगे हैं, तमाम बयान भी। जी गरिमा, देखिए जिस तरीके आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं ये जीत है कि सीबीआई से उनको जो है सीबीआई से राहत ना मिल करके ईडी से उनको राहत मिल गया है। क्योंकि आपको याद होगा कि सबसे पहले केस जो है ईडी ने ही फाइल किया था, और ये लड़ाई कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी और नेता भी ये मान रहे थे कि ईडी की लड़ाई है, ईडी वर्सेस आम आदमी पार्टी, उसकी लड़ाई है। बहुत सारे आरोप जो है ईडी पर लग रहे थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका अंतरिम जमानत उनको दे दी है, और ये जो मामला है ये स्पेशल बेंच के पास उन्होंने भेज दिया, और तब तक अंतरिम जमानत होगा। लेकिन ये एक निराशा है, निराशा इस बात की है कि वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनको सीबीआई के केस में जो है जमानत नहीं मिली है। सीबीआई इधर अपना काम कर रही है, लेकिन ईडी के केस में मिल गई है। तो कहीं आप ये देखेंगे कि जैसे ईडी और सीबीआई है, तो ये कहीं आम आदमी पार्टी वर्सेस ईडी का बहुत दिनों से लड़ाई चल रहा था, उसमें राहत मिली है। ठीक है, जिस तरह से राहत का जिक्र आप कर रहे हैं, तमाम राजनीति भी अब होने लगी है, वकीलों के भी स्टेटमेंट सामने आ रहे होंगे राहुल। जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अभी हमारे साथ योगेंद्र चंदोलिया जी थे, उनसे हमने जब इस बारे में पूछा, भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, उन्होंने कहा कि न्यायपालिका का फैसला है, जैसे न्यायपालिका सोचे कि उसी पे वही चीज होगा। तो उन्होंने ये सारा का सारा जो है न्यायपालिका पे ही मट दिया। तो जो भी विपक्ष की जो पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी हो गई, ये सारा मामला जो है ये कह रही है न्यायपालिका का मामला है, ये उनके अंदर मामला है, तो इसके ऊपर अभी कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते, बहुत जल्दी हो जाएगा टिप्पणी करते हुए। और आम आदमी पार्टी में इस टाइम तो जश्न का माहौल है, जो अलग अलग लोग ट्वीट कर रहे हैं, कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं कि ईडी से उनको राहत मिल गई है। अपसेट है क्योंकि अभी वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। लेकिन जिस तरह से राहुल अब जेल से बाहर आने पर पेच फंसा हुआ है, सीबीआई मामले में वो जेल में बंद है, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का भी दौर अब हम देख रहे हैं, तानाशाही की बात, और लगातार केंद्र सरकार पर आम आदमी पार्टी आरोप भी लगाती रही है कि सभी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में बड़ी चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें इस पूरे जो शराब नीति घोटाला है, कथित शराब नीति घोटाला, उसका मुख्य आरोपी सरगना अरविंद केजरीवाल को कहा गया था। लेकिन आज बड़ी राहत, अंतरिम जमानत मिली है, और अब जो मामला बड़ी बेंच तक पहुंचा है, 30 सदस्यीय जो बड़ी बेंच है, वो इस मामले पर अगली सुनवाई करेगी। वकील की क्या कुछ स्टेटमेंट है? हमारा ये है कि आप वकीलों के अभी अगर आपकी बातचीत हुई होगी, तो इसे लेकर के अगला रुख क्या होगा आम आदमी पार्टी का, और प्रवक्ताओं से अगर आपकी बातचीत हुई है तो इसका भी जिक्र कीजिएगा, इसके साथ ही तमाम नेताओं का भी। वकील भी स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहले ईडी का जो मामला था, जो उनके ऊपर बहुत बड़ा आरोप लग रहा था, 45 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लग रहा था, तो ये मामला जो था, पहले ये मामला इन्होंने जो है कहीं ना कहीं इसके अंदर जीत मिल गई उनको। तो ईडी जो इनके वकील हैं, जो इनके कार्यकर्ता, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता बलराज मलिक भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। बलराज जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका स्वदेश न्यूज पर। और अब आज अंतरिम जमानत ईडी मामले पे अगला रुख क्या कुछ आम आदमी पार्टी का देखा जा सकता है, क्योंकि सीबीआई मामले में वो तिहाड़ में बंद है, और लगातार स्टेटमेंट्स भी सामने आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के। आज तो मेन बात यही है कि वो अगला रुख पार्टी क्या अख्तियार करेगी, अपने सीबीआई के खिलाफ भी जो उनका पेंडिंग मैटर है उसकी सुनवाई पे क्या करेंगे वो लोग। मगर मेन बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इंटरिम जमानत उनको दे दी है, और ये कहा कि जो सेक्शन 19 है पीएमएलए की, जिसमें गिरफ्तार करने की जो पावर थी, जिस पे रोक लगा दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, दूसरे बेंच ने, जस्टिस होपा के बेंच ने, कि आप ऐसे जब कॉग्निजेंस अगर कोर्ट ले लेती है किसी केस का, तो आप बयान लेने के बहाने गिरफ्तार नहीं कर सकते किसी को अंडर सेक्शन 19। तो उसी बात का बेनिफिट उनको मिला है, मगर इस बेंच ने हायर बेंच में इस बात को रखने के लिए बोल दिया है कि हायर बेंच इसको डिसाइड करे वेदर दिस लॉ इज परफेक्ट और नॉट। और बलराज जी, जिस तरह से राउज एवेन्यू कोर्ट में बड़ी चार्जशीट दाखिल की गई थी ईडी की तरफ से, तमाम पॉइंटर्स का भी जिक्र किया गया होगा, इसे लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ सुनवाई हुई? नहीं, इसके बारे में तो ज्यादा वो नहीं है। मेन बात अब तो ये है, इंटरिम जमानत की सेक्शन 19 के तहत जो ये इनको पावर थी एक्ट में, जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है
कि वो मटेरियल किसी के खिलाफ है तो उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें व्याख्या दी थी कि कोई भी आदमी अगर कोई केस कोर्ट में जा चुका है फिर आप लोगों को बुला बुला के गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो उस बात पे इनको इंटरिम जमानत दी है और इस मुद्दे को बड़ी बेंच के द्वारा डिसाइड करने के लिए आग्रह किया है 2 जज के बेंच में। ठीक है सर, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। केजरीवाल को ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ठीक है, अब इसी खबर पर हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी राहुल भी हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, अभी आप सुन रहे होंगे बलराज जो हमारे साथ बने हुए थे, अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, और जिस तरह से उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। राजनीति अब दिल्ली में देखी जा रही है, राजनीति का केंद्र अब दिल्ली बन चुकी है पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के। हालांकि खुशी भी कहीं ना कहीं देखी जा रही है, पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी, लेकिन कहीं ना कहीं निराशा भी है, क्योंकि अभी तक वो तिहाड़ से बाहर नहीं आ पाएंगे और अगले साल और कुछ ही वक्त में विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है दिल्ली में। तो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और आम आदमी पार्टी के जो नेता है, उनको ये लग रहा था कि केस में कहीं ना उनको राहत मिलेगी सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन राहत तो मिली, लेकिन साथ में वो बाहर नहीं आएंगे। तो ये झटका भी साबित हो रहा है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव फरवरी के महीने में आने वाला है दिल्ली के अंदर अगले साल। तो इस विधानसभा के चुनाव में केजरीवाल की अनुपस्थिति बहुत बड़ा जो है एक तरह से पॉलिटिकल एजेंडा लेकर के आएगी और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को ये झटका ही लगा है। ठीक है राहुल, आगे भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।